हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर केमिकल चेंज एंड रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल चेंज एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हम किसे बोलते हैं? जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट? सो इट इज़ ए प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक केमिकल चेंज है। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल चेंज, तो अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज क्या होता है? जहाँ पे किसी भी तरह का नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, राइट? सो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंज है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगने के बाद आपको वो थोड़ा ब्राउन कलर का दिखता है, राइट? तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक केमिकल चेंज है, राइट? और उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन का कलर चेंज हो जाता है। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम जिंक को अगर हम जिंक को रिएक्ट करते हैं विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो वी विल गेट हाइड्रोजन गैस, है ना? नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर हम सोडियम सल्फेट को अगर हम सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करते हैं विथ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, then we will get barium sulfate. Okay, and last is energy change. एनर्जी चेंज, जैसे कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन। सो कंबशन ऑफ मीथेन में क्या रिलीज होता है? हीट, राइट? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अ साइन ऑफ केमिकल चेंज? तो प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना एक केमिकल चेंज क्यों है? So formation of precipitate is a sign of chemical change because this indicate a new and insoluble substance has been formed. तो अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, और ये तब होता है व्हेन टू सॉल्युबल रिएक्टेंट किसी भी सॉल्यूशन में कंबाइन होकर एक नया इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है विच सेपरेट आउट एज ए सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम
सोडियम क्लोराइड को, दैट इज NaCl, को अगर हम रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, दैट इज AgNO3, what we will get? We'll get silver chloride, that is AgCl. This is a precipitate plus NaNO3, correct? So यहाँ पे precipitate क्या है? AgCl, okay, that is silver chloride. Moving to our next question, explain the difference between exothermic and endothermic reaction. Give an example for each. तो एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ हीट, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है. फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन. और एंडोथर्मिक जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस. Okay, so moving to our next question, what is meant by the term oxidation in a chemical reaction? How it is different from reduction? So oxidation का मतलब क्या होता है? loss of electron और gain of oxygen. और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Zn plus CuO will give ZnO plus Cu. Now moving on to our next question, what is a catalyst? How does it affect the rate of chemical reaction? So catalyst क्या है और ये किस तरह से rate of reaction को बदलता है? So what is catalyst? So catalyst is a substance that increase the rate of reaction without being consumed, right? Rate of reaction without being consumed. एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO2. मैग्नीज ऑक्साइड क्या है? ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. और ये देखा जाए तो कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है और रिएक्टेंट की तरह भी काम कर सकता है. एग्जाम्पल और इसके अपीयरेंस अगर देखा जाए तो ये ब्लैक और ब्राउन कलर का बेसिकली मिलता है नेचर में, एज ए मिनरल ये मिलता है हमें. और ये देखा जाए तो बेसिकली ब्लैक और ब्राउन कलर का नेचर में मिलेगा हमें. अब ये कैटलिस्ट की तरह कब काम करेगा, किस रिएक्शन में? फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2. सो अगर हम H2O2 को डिकम्पोज करें with the catalyst MnO2, that is manganese dioxide, so we will get 2H2O plus O2, right? So this actually speed up the reaction. यहाँ पे मैंगनीज किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ओके, एज ए रिएक्टेंट काम नहीं कर रहा है, बस
इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा ताकि ये जल्दी हो जाए। यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ओके, सो ये एक रिएक्टेंट की तरह भी काम कर सकता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें जैसे कि अगर हम इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, 4HCl के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करते हैं, we will get chlorine gas. Okay, so MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O, राइट। सो विल गेट क्लोरीन गैस। तो इसे हम रिएक्टेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बस उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। सो लेट्स डाइव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट and explain the different type of chemical reaction, provide example for each type। तो different type of chemical reaction हमने क्या देखा था? सबसे पहला combination, that is H2 plus Cl2 will give you 2HCl। Next is decomposition, that is CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, Zn plus CuSO4 will give ZnSO4 प्लस Cu। तो ये किस पे काम करता है? रिएक्टेंट सीरीज पे काम करता है। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल NaCl प्लस AgNO3 will give NaNO3 plus AgCl। एंड फिफ्थ इज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। सो 2Mg प्लस O2 will give you 2MgO। The next question is describe the process of combination reaction with the general form and give an example with a balanced equation। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म, अगर दो रिएक्टेंट को हम कंबाइन करते हैं विल गेट ए प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल H2 plus O2 will give H2O। Let's move to our next question। What happen in decomposition reaction? Decomposition reaction में क्या होता है? कोई भी सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, राइट। अ सिंगल कंपाउंड breaks down into two or more simpler substance। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा में वो ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं विल गेट CaO प्लस CO2, यानी कि हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर इन ए कंपाउंड, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल विथ द बैलेंस्ड इक्वेशन। Okay, so what is displacement reaction? Where more reactive element displace the less reactive element from its compound, right? So अगर हम एक एग्जांपल इसका लें, अगर हम जिंक को रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट से CuSO4 से,
तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, राइट। तो ये इसका एक एग्जांपल है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड ऑफन फॉर्मिंग ए प्रेसिपिटेट और गैस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अगर हम रिएक्ट करते हैं, विल गेट सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। ओके, लेट्स डाइव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अगर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर एक सब्सटेंस, इफ वन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड अनदर सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जिंक को अगर हम रिएक्ट करते हैं CuO से, देन विल गेट जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, राइट। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड मींस, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, राइट। तो एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसके हम जनरल फॉर्म की बात करें, देन वन सब्सटेंस विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर सब्सटेंस विल गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस तरह से ये लूज करेगा, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट, राइट। तो H2 plus O2 will give you H2O, यहाँ पे दो एटम है ऑक्सीजन का, सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2, राइट। NaSO4, this for this we'll write for this Na2SO4 plus BaCl2 will give you BaSO4 plus NaCl। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2, राइट। ओके, देन थर्ड वन इज C3H8 plus O2 will give you CO2 plus H2O, so this will be 5O2 और यहाँ पे हम CO2 लगाते हैं, then this will be 5 10 and 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, तो this is balanced, I guess, yeah। Now what is the importance of balancing chemical equation, explain with an example। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल आंसर क्या है, वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O। Let's move to our next part of the question, that is based on practical application। Explain how chemical reaction are used in everyday life। तो everyday life में हम किस तरह से chemical reaction को देखते हैं, for example cooking। ओके, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंजेस कहाँ पे होते हैं, फूड में, राइट। तो वी कैन सी द केमिकल चेंजेस इन फूड, राइट। केमिकल चेंजेस in food and respiration, that is oxidation of glucose।
right? Describe the process of combustion. Write the balanced chemical equation for the combustion of methane. So combustion of methane is CH4 plus O2 will give you CO2 plus H2O. So if we need to balance this, 2H2O and this will be 2O2, right? Okay. So how does the reaction between sodium and water demonstrate a chemical change? Write the balance equation. So sodium and water, right? So Na plus H2O will give you NaOH plus H2. So this is actually 2H2, right? Okay, so this will be 2 and this will be 2. So sodium will be 2 and this. Okay. Now, what is the role of catalyst in decomposition of hydrogen peroxide? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिडक्शन. सो इसका इक्वेशन क्या है? दैट इज H2O2 को अगर हम कैटलिस्ट के थ्रू, दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, विल गेट H2O प्लस O2. इसे बैलेंस करना है, राइट? So this will be 2 and this will be 2. Okay. So what is the role of catalyst? Catalyst क्या करता है? It will increase the speed of reaction, right? Moving on to our next part of the question. What is the gas produced when zinc react with hydrochloric acid? कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस. हम लोग अभी इस रिएक्शन को देख चुके हैं ऑलरेडी. Zinc react with hydrochloric acid will get ZnCl2 plus H2 and this will be 2. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस मिल रहा है. ओके. Now let's move to our next question. Calculate the mass of carbon dioxide produced when 10 gram of methane burned in excess oxygen. Use the balanced equation CH4 plus 2O2. Okay. So we need to use this equation, right? Okay. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इस इक्वेशन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? दैट 1 mole of CH4, 1 mole of CH4 will produce 1 mole of CO2, right? If we react 2 moles of O2. ओके. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें निकालना है मोलर मास ऑफ मीथेन. मोलर मास ऑफ मीथेन विच इज सी का कितना होता है? कार्बन का 12 ग्राम पर मोल प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल इंटू 4. CH4 है तो इंटू 4. दिस विल गिव यू 16 ग्राम पर मोल. अब मोल्स ऑफ CH4 कितना होगा? मोल्स ऑफ CH4 ये कितना हो जाएगा? दैट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो दिस विल बी मास दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 16. तो विल गेट 0.625 मोल्स. नाउ इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? दैट 1 moles of CH4 प्रोड्यूस 1 moles of CO2, राइट? इसी के लिए मोल्स ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0.625. ओके. सो मोल्स ऑफ CO2 will be also equal to 0.625 moles, right? Now we need to calculate the mass of CO2, right? For that we need molar mass of CO2.
तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा, टी का कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम पर मोल, विल गेट, सॉरी O2 है ना, इंटू 2, विल गेट 44 ग्राम per mole. Okay, so mass of CO2 will be moles into molar mass, and this will be 0.625 into 44, will get 27.5 gram. Okay, so the mass of CO2 produced by burning 10 gram of methane is 27.5 gram. Let's move to our last question, that is, in the reaction between barium chloride and sodium sulfate, a precipitate is formed. What is the precipitate form? Write the chemical equation for this reaction. तो हमें क्या रिएक्शन दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में, राइट। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट SO4, this will produce barium sulfate plus sodium chloride. Okay, so we need to balance this. Okay, now यहाँ पे precipitate क्या है, barium sulfate is precipitate. In the next video we will try some bonus question and formation of chemical equation. So if you like this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।